डे 9 के इस लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्वेरी टूलबार कैसे एसक्यूएल में हम इस्तेमाल करते हैं। आइए स्क्रीन पे बढ़ते हैं। क्वेरी टूलबार इन एसक्यूएल, ये आज का टॉपिक है। तो आइए एसक्यूएल के अंदर क्वेरी टूलबार होता कहाँ पे, हमने यूज़ किया है उसमें से कोई ऑप्शंस यूज़ कर चुके हैं हम, कुछ ऑप्शंस आई मीन टू से। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन करना सीखा है, सेव करना सीखा है, नहीं सीखा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, और इसमें ये भी ऑप्शन हमें देखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपन से क्या होगा कि जो आपने फाइल सेव करी है, जैसे इसे पहले सेव कर लेते हैं। सपोज मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, जैसे ये डे 8 का भी यही फाइल है, डे 9 का भी यही फाइल है सपोज। तो मैं सेव एज करूँगा इसको, या फिर पहले से सेव है इसलिए मैं सेव एज कर रहा हूँ, राइट। सो सेव एज बटन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई ये डे 8 एसक्यूएल फाइल है, राइट। डे 8 में हमने जो भी नाम देना है उसको हमने दिया है कि भाई अपडेट डेटा यूजिंग टूलबार, राइट, ये नाम मैंने दे दिया। सो इस तरह से यहाँ से फाइल सेव होती है, सेव एज भी होती है, और यहाँ से ओपन करना है फाइल पुरानी तो ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एडिट है, नेक्स्ट बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडिट। मैं आपको इस टूल बार के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आप बोलोगे स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट था। अब आप वो जान चुके थोड़ी बहुत क्वेरी, तो आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो उस क्वेरी में, तो फाइंड बटन पे क्लिक करो। नॉर्मली वर्ड एक्सेल में ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। मुझे अपडेट फाइंड करना है, मुझे ड्रॉप फाइंड करना है, इसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सिलेक्ट देखना है, सिलेक्ट कहाँ है। सो सिलेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिए। अब ये नेक्स्ट सिलेक्ट की तरफ जाना है तो डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, डाउन एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, नॉट जस्ट फाइंड, यू कैन गो फॉर रिप्लेस। सिलेक्ट की जगह कुछ और लिखना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब बोलोगे इसका क्या ज़रूरत है, जब आप यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बहुत सारी क्वेरीज आप लिखते हो, उस टाइम पे स्पेसिफिक क्वेरीज आपने लिखी, उसको सिलेक्ट की जगह कुछ और रिप्लेस करना है, किसी की जगह और कुछ रिप्लेस करना है, तो आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, आप फाइंड भी कर सकते हैं इसकी मदद से। अगेन जंप, लाइक मैंने आपको पहले कहा कि अभी तो हम प्रैक्टिस करें इसलिए छोटे ही क्वेरीज है हमारे पास, कुछ ही लिखे हमने, लेकिन जब बड़ी फाइल हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी लाइन आती है, और स्पेसिफिक लाइन पे अगर आप जंप करना चाहते हैं तो मैं लाइन नंबर 10 पे जंप करना चाहता हूँ, तो लाइन नंबर 10 पे डायरेक्टली जंप हो। एक मिनट मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फाइंड को और वापस दिखाता हूँ। एडिट में जाकर जंप में जाऊँगा और लाइन नंबर 15, 10 जो भी मुझे चाहिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिए। आपका कर्सर लाइन नंबर 10 पे, ये देखिए लाइन नंबर 10 पे डायरेक्टली आप आ जाओगे। यहाँ पे क्लिक करके आपको जंप पे क्लिक करना है, लाइन नंबर 10 और कैरेक्टर नंबर, सपोज लाइन नंबर 10 में कैरेक्टर नंबर मुझे लेना है 10, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पहले कर्सर स्टार्टिंग में आ रहा था, अभी ये बीच में आ रहा है क्योंकि ये 10 स्पेस छोड़ के यहाँ से 10 अल्फ़ाबेट का स्पेस छोड़ के यहाँ से याद रखिए, तो वो आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। सो आप यहाँ पे जाकर लाइन नंबर भी टाइप कर सकते हैं और कैरेक्टर भी कितना अंदर चाहिए। अगेन इंडेंट एक ऑप्शन आता है, मुझे ये इसको इंडेंट करना है यार, इस लाइंस को ये बहुत टच हो गया है, मुझे इसे इंडेंट करना है, तो मैं इंडेंट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके इंडेंट, मतलब टैब होगा, सबको सिलेक्ट करके इंडेंट, टैब प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। आप सिलेक्ट करके इसको टैब प्रेस कर सकते हैं या फिर इंडेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, सारा एक साथ आगे आ जाएगा, ताकि वो मुझे आगे लिखना था और वो बहुत मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था इसलिए। अब क्या है कि ये क्वेरी मैंने बराबर लिख दी ना, ये देखिए एक के नीचे एक प्रॉपर, लेकिन मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को प्रॉपर फॉर्मेट करना है, तो मैं फॉर्मेट एसक्यूएल वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। उसके अलावा अनइंडेंट भी ऑप्शन है, ये भी दिखा देता हूँ। चलो ये इंडेंटेशन हटाने के लिए अनइंडेंट यहाँ से हो जाएगा, दोबारा टैब हट जाएगा, एक हट गया, अनइंडेंट दूसरा भी हट गया। उसके बाद टॉगल कमेंट है, मतलब आपको इस लाइन को कमेंट बना, ये कमेंट कैसे लिखना है मैंने पहले ही बताया, डबल डैश करके आप लिखोगे कमेंट आ जाती है, लेकिन आपको इस लाइन को कमेंट करना है, इसको सिलेक्ट करो और इसको कमेंट कर दो। इसको रन नहीं करना है, बस कमेंट में कन्वर्ट करना है, कमेंट, उसके आगे डबल लाइन लिख के आ जाएगा, ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर इसका कमेंट हटाना है तो इसको दोबारा सिलेक्ट करो, टॉगल है ये वही, उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+बैकस्लैश, तो आप ये स्लैश भी प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। So now we done with this. Next one is toggle of case of selected. मैं कैपिटल में सारा करना चाहता हूँ, सारा मैं स्मॉल में करना चाहता हूँ। टॉगल केस देखिए सारा स्मॉल में, एंड स्टिल इट इज़ रनिंग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसका कैपिटल ही लिखना है पूरा, राइट। अभी देखिए ये रन हो रहा है तो भी, राइट। तो ये कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, छोटे मोटे ऑप्शन से लेकिन यूज़ के हैं। अब क्लियर क्वेरी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब क्लियर क्वेरी से क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा जो मैंने लिखा है, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं हम लोग, आई डू वन थिंग, मैं इसको फॉर्मेट क्वेरी के बारे में बताता हूँ। जैसे ये एक ही लाइन में मैंने लिखा है ना पूरा, राइट। अब ये कैसे लिखा है, एक के नीचे एक लाइन लिखा है, दिस इज व्हाट प्रॉपर फॉर्मेट आई हैव अप्लाइड, बट ये पूरा एक लाइन में लिखा है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे फॉर्मेट क्वेरी करता हूँ, तो ये देखिए
ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेट आ चुका है और वो फॉर्मेटिंग देखिए कैसा आ रहा है, एकदम प्रॉपर। कोई भी क्वेरी आपको लगता है कि यार मैंने लिखा है लेकिन इसको फॉर्मेट करना है, तो जाकर उसे फॉर्मेट कर दो। और फॉर्मेट का छोटा सा ऑप्शन, फॉर्मेट का शॉर्टकट ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट के, ये शॉर्टकट की याद रखो। कंट्रोल शिफ्ट के से वो प्रॉपर क्वेरी फॉर्मेट में आ जाती है। इसको भी आप देखना चाहते हैं फॉर्मेट करके, कुछ चेंजेस तो हो सकते हैं कि इसमें। सो लेट्स गो ऐड एंड क्लिक ऑन दिस। ये ऐसा हो सकता है बट ये थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है। सो आई थिंक वो प्रीवियस बिना फॉर्मेट वाला ही ठीक था, तो इसको अभी फिर से मुझे बैक करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट क्वेरी कुछ गड़बड़ कर रहा है, अंडू भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कंट्रोल जेड मैंने किया था बट इट्स ओके आई थिंक। या इंसर्ट बटन टैब है मेरा। कभी क्या होता है मैं कुछ टाइप करने जाऊँगा ना, याद रखिए अभी क्या होता है, कभी कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे CT के पहले, लेकिन अभी क्या हो रहा है C का वो हट गया है, राइट। वो देखो वो वर्ड हट रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट की प्रेस रहती है। इंसर्ट की प्रेस दबाया मतलब एक बार दबा दीजिए वो हट जाएगा, मतलब आगे का वर्ड वो नहीं लेगा, राइट। इंसर्ट की एक बार दबाने से। सो नाउ लेट मी सेटल इट डाउन हियर, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। इवन दीज आर द थिंग्स लाइक इसका इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो ये कम कर सकते हैं आप। इसको सिलेक्ट करो और अनइंडेंट करते जाओ, अनइंडेंट, तो ये पीछे पीछे आते जाएगा, देखिए। सो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन क्लियर से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, याद रखिए ये पूरा क्लीन हो जाएगा अगर मुझे क्लियर क्वेरी रन करना है तो। उसके बाद क्लियर तो नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करके सपोज मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, क्या है ये, क्यों यूज़ किया है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेन बता रहा है कि यूज़र्स में कुछ अपडेट हो रहा है, यूज़र टेबल में कुछ अपडेट हो रहा है, राइट। एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पे, यूज़र टेबल में आपका कुछ अपडेट हो रहा है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जिसको भी आप रन करोगे, अपडेट का रन करोगे, जैसे ये वाला रन करके देख लें, एक्सप्लेन बोलते, एक्सप्लेन। ये क्या कर रहा है, सॉर्टिंग भी कर रहा है, ये बता रहा है, देखिए यूजर्स टेबल के अंदर आप सॉर्टिंग भी कर रहे हैं ना डेटा को, सॉर्टिंग, लुक एट दैट। और वही हो रहा है, सॉर्टिंग ही हो रहा है, ये देखिए, राइट। सो दिस वे यू कैन गो ऐड एंड एक्सप्लेन। अगेन एनालाइज, एक्सप्लेन एंड एनालाइज भी होगा कि भाई कॉस्ट, टाइमिंग, ये सब डेटा के ऊपर, बड़े बड़े डेटा के ऊपर यूज़ होता है इसका। यहाँ पे आप उसको सीरियल मैक्रोज भी ऐड कर सकते हैं एंड ऑल। बट फिलहाल मैं जो टूल बताना चाहता था, जिसके ऑप्शंस मैंने बताने चाहिए थे, वो आपको यहाँ से बता दिए कैसे यूज़ करना है। एंड फाइनली अगर आपका हो जाता है पूरा पूरा, सो यू कैन क्लिक ऑन क्लियर क्वेरी। ऑफकोर्स मैंने ये सेव किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू श्योर यू वांट टू डिस्कार्ड द चेंजेस? यस, राइट। आप अंडू करके दोबारा ले सकते हैं, कंट्रोल जेड। क्लियर क्वेरी करने के बाद क्लीन हो जाता है, अंडू करने के बाद दोबारा आ जाता है। और मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव करूँगा इस तरह से, और सेव एज़ करना चाहता हूँ तो सेव एज़, बेसिकली सेव एज़ मतलब डुप्लीकेट करूँगा मैं इसको, और यही इसका नाम दे देता हूँ 9, क्योंकि यही फाइल है प्रैक्टिस की। सो ये रहेगा मेरा क्वेरी टूलबार, इस फाइल का नाम क्वेरी टूलबार। तो ऐसे ही जो प्रैक्टिस के लिए मुझे फाइल देनी है आपकी, वो वहाँ से ही सेव हो जाती है। व्हाट हैपन, मैं क्यों नहीं प्रेस करा, क्वेरी टूलबार इन एसक्यूएल। गॉट इट गाइड्स, आई थिंक सो ये क्लियर है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्वेरी टूलबार और जो नीचे टूलबार था जिसकी मदद से टेबल का हेडिंग, जिससे CSV में कैसे एक्सपोर्ट करना है और क्या क्या यूज़ होता है। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।